क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 80 नंबर के अनुच्छेद पर पहुंच चुके हैं, जिसमें नयों का वर्णन प्रारंभ हुआ है। लेकिन एक खास बात इसमें समझने की यह है कि वैसे तो प्रमाण का प्रकरण पूरा हुआ और नय का प्रकरण प्रारंभ हुआ, लेकिन यहाँ पर बहुत खास बात ध्यान देने की यह है कि ग्रंथकार आचार्य श्री अभिनव धर्म भूषण यति ने उसको विषय से, प्रमाण वाले विषय से बहुत जोर से जोड़कर बताया है। ऐसा नहीं लग रहा मानो एक टॉपिक पूरा हो गया और अब दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, बल्कि उन्होंने हमारा जो बहुत शानदार प्रकरण प्रारंभ हुआ, आगम का क्या स्वरूप है, ऐसा लगता है मानो अब तक हम वही प्रकरण पढ़ रहे हैं। यद्यपि मैं फिर बोलता हूं मेरी बात को एक लाइन में, यद्यपि प्रमाण का प्रकरण पूरा हो चुका और नयों का प्रकरण प्रारंभ हो चुका, लेकिन ऐसा सुंदर व्यवस्थित रूप से इसको जोड़कर प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर कि वो ऐसा लग रहा है मानो अभी हम आगम प्रमाण का ही स्वरूप पढ़ रहे हैं। आगम से जोड़कर उन्होंने नयों को निकाला है, ये बहुत ही खास बात है। आगम का प्रकरण इतना शानदार प्रकरण है, जितनी बार पढ़ो, मैंने कितनी बार पढ़ लिया पर मन नहीं भर रहा है, और इसमें बहुत भाव भाषित हो रहे हैं। आगम किसे कहते हैं, एक एक पद में कितना अच्छा भाव भरा है। फिर आप्त वाक्य निबंधनम अर्थक ज्ञानम आगम, क्या आप्त होता है, क्या वाक्य होता है, क्या अर्थ होता है, क्या निबंधन होता है, कमाल कर दिया। और आगम भी क्यों द्रव्य आगम आगम है, भाव आगम का क्या स्वरूप है, बहुत अच्छा विषय एक वो था। आप लोग कभी भी उसको भूलना नहीं, बार बार रिवाइज करना, तब जाके ये सुंदर विद्या टिकी रहेगी। इसके बाद में कहा कि आगम का क्या स्वरूप है, आगम का कहा, फिर आगम के बाद कहा आप्त का क्या स्वरूप है, क्योंकि आप्त के वाक्य जिसमें निमित्त हो उसको, उस अर्थ ज्ञान को आगम कहते हैं। तो आप्त माने क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय था कि आप्त माने प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थत्वे सति परम हितोपदेश कहा आप्त। गजब की परिभाषा है। आप्त किसे कहना, प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थत्वे सति परम हितोपदेश कहा आप्त। जिसने प्रत्यक्ष रूप से सकल अर्थों को सम्यक रूप से जान लिया है और जो परम हितोपदेशी बन गए हैं, वे आप्त हैं, बहुत मार्मिक हैं। इसमें जो कहा है वो भी मार्मिक है, जिसका निराकरण किया है वो भी मार्मिक है। और वो कहने के बाद अर्थ क्या, उस परिभाषा में से ये सब निकल कर आ रहा है। देखो आगम प्रमाण में से कितनी बातें निकल कर आ रही है। अर्थ किसे कहते हैं तो भी कमाल कर दिया।
अर्थो अनेकांतः। अर्थ क्या है? अर्थ अनेकांत का नाम है। अनेके धर्मा गुणा स्वभावा सन्ति अस्मिन् इति अनेकांतः। जिसमें अनेक गुण धर्म स्वभाव रहते हैं उसे अनेकांत कहते हैं। जगत की प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है, प्रति समय अनेकांतात्मक है। एक भी वस्तु एक भी समय अपने अनेकांत स्वभाव का त्याग नहीं करती है। ऐसा यदि करे तो वह अर्थ क्रिया ही ना कर सके, यदि करे तो वह अपना काम ना कर सके। हमने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की, कई संदर्भ मैंने कई श्लोक यहाँ वहां से सुनाए। ये परमागम का प्राणभूत विषय है। ऐसी गजब गजब की बातें इसमें से निकल कर आई। अर्थ क्रिया ये बहुत गजब की बात है। यदि आत्मा सर्वथा नित्य हो तो भी वह अर्थ क्रिया नहीं कर सकता। यदि आत्मा सर्वथा अनित्य हो तो भी वह अर्थ क्रिया नहीं कर सकता। अर्थ क्रिया माने कोई पदार्थ कोई भी काम नहीं कर सकता। पदार्थ सार्थक सिद्ध नहीं होता, घड़ा घड़ा सिद्ध नहीं होता, वो पानी भरने रूप काम उसका नहीं कर सकता। घड़ी टाइम नहीं एक घड़ी टाइम दिखाती है इसलिए क्योंकि वो नित्य भी है अनित्य भी है। पाप पुण्य कुछ सिद्ध नहीं होता। यदि वस्तु सर्वथा नित्य है तो कुछ कर्ता कौन, कर्म कौन, करण कौन, संप्रदान कौन। यदि वस्तु सर्वथा नित्य है तो भी कारकाणाम क्रियायाश्च कोई भेद सिद्ध नहीं होता। और यदि वस्तु सर्वथा अनित्य है, मुझे मुक्ति में जाना है, यदि मैं सोचो मुझे मुक्ति में जाना है, यदि मैं सर्वथा नित्य हूं तो भी मोक्ष जाना संभव नहीं है, और यदि सर्वथा अनित्य हूं तो भी मुक्ति में जाना संभव नहीं है। यदि सर्वथा अनित्य होऊंगा तो अभी पल भर में मेरा नाश हो जाएगा। क्या व्रत उपवास धर्म कर्म सब व्यर्थ सिद्ध होता है यदि वस्तु अनित्य है। तो यदि आत्मा अनित्य है तो सारी धर्म क्रिया व्यर्थ सिद्ध होती है, सारा उपदेश व्यर्थ सिद्ध होता है। यदि आत्मा सर्वथा नित्य है तो वह कूटस्थ है, उसमें कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। मेरी जो आज स्थिति है वही अनादि अनंत यथावत रहेगी। इसलिए न नित्य मानना समीचीन सिद्ध होता है, न अनित्य मानना समीचीन सिद्ध होता है। नित्यानित्य इस अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को जिसने जाना माना समझा वो निहाल हो गया, उसके जीवन में कल्प वृक्ष लग गया, उसे तत्व ज्ञान हो गया। दुनिया के सभी मिथ्या मतों में एक ही दोष है कि वे एकांत रूप है, और जिन शासन में एक गुण है कि वो अनेकांत रूप है, स्यादवाद रूप है। यही जिन शासन की महानता है। हमको इसे बहुत अच्छी तरह समझना है। इतना अच्छा प्रकरण उसमें से निकाला। फिर यहाँ से नए निकल गए, अर्थ में से नए निकल गए, और जो न्याय के दो अंग है प्रमाण और नय वो प्रारंभ हो गया। नय कैसे निकले कि वस्तु अनेकांतात्मक कैसे है, तो उन्होंने कुछ उदाहरण देकर द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों का अवलंबन लेकर बताया कि जब हम कहेंगे सुवर्णम आनय तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से आप कोई भी चीज ले आओ, कटक कुंडल कोई ले आओ, सब सुवर्णम सुवर्णम सुवर्णम, सब स्वर्ण है। द्रव्यार्थिक नय से
देखा जाए तो सभी स्वर्ण की पर्याय स्वर्ण ही हैं, और यदि पर्यायार्थिक नय से देखा जाए तो सभी भिन्न भिन्न हैं। ये कटक है, ये कुंडल है, इसी प्रकार सब में समझना। तो ऐसे एक द्रव्यार्थिक नय है, एक पर्यायार्थिक नय है। द्रव्यार्थिक नय वह है जो वस्तु के द्रव्य अंश को ग्रहण करता है, पर्यायार्थिक नय वह है जो पर्याय अंश को ग्रहण करता है। और बड़ी अच्छी अच्छी सूक्तियां दी। नयांतर विषय सापेक्ष सन्नय, के जो अन्य नयों से सापेक्ष है। नयांतर दूसरे नयों की सापेक्ष है, दूसरे नयों से निरपेक्ष नहीं है, वही नय है। और जो निरपेक्ष है वो दुर्नय है, वो कुनय है। ये एक बात बहुत जरूरी है, इस पर भी अपन थोड़ी चर्चा कर चुके, लेकिन आप लोग थोड़ा गहराई में जाकर सोचना कि नय किसे कहते हैं, सम्यक नय कौन है। तो जैन आचार्यों ने 100 बार कहा, जोर दे दे कर कहा कि जो अपर पक्ष का निषेध ना करे, उसे केवल गौण करे, वह तो सुनय है। और जो अपर पक्ष का निषेध करे वो दुर्नय है, वो कुनय है। ये बात भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सब जगह लिखी है, एक जगह नहीं। जहां भी ये प्रकरण आया है आचार्यों ने इसकी ओर हमारा विशेष ध्यान आकर्षित किया है। प्रमेय कमल मार्तंड की परिभाषा हम सब पढ़ते हैं। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुअंशग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नयः। आचार्य प्रभाचंद्र ने प्रमेय कमल मार्तंड में जो ये परिभाषा बनाई है वो याद करने लायक है। मैंने जो जैन न्याय का लक्षण कोश बनाया है, छोटा सा 4 पन्ने का, उसमें इस परिभाषा को भी सम्मिलित किया है। 4 पन्ने का लक्षण कोश है, उतनी सी से लक्षण जरूर याद होना चाहिए। नए किसे कहते हैं तो हमको तुरंत उपस्थित होना चाहिए। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुअंशग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नयः, के जो प्रतिपक्ष का निषेध ना करे, प्रतिपक्ष का निराकरण ना करे, अनिराकृत प्रतिपक्ष और वस्तु के अंश को ग्रहण करे, वो नय है। तो ये बहुत ही खास बात है। और फिर इसमें इसको भी उन्होंने विस्तार दिया, तो इसमें से सप्तभंग निकल कर आया। 2 नय निकाले वस्तु को अनेकांतात्मक सिद्ध करने के लिए, और उस 2 नय को पूर्ण करने के लिए, उसको समीचीन बनाने के लिए सप्तभंग का विकास हुआ। पूरी बात, किसी भी प्रश्न का यदि पूर्ण उत्तर देना है तो वो सप्तभंगात्मक ही होगा। ये सप्तभंग और कुछ नहीं है, स्यादवाद का ही विस्तार है। ये एक खास बात है। जैसे द्रव्यार्थिक नय कहता है कि ये जो कटक है, कुंडल है, अंगूठी है, ये सब एक है। द्रव्यार्थिक नय सबको एक कहेगा, पर्यायार्थिक नय सबको अनेक कहेगा कि ये एक नहीं है, ये कटक है, ये कुंडल है, ये अंगूठी है, ये मुकुट है, हार है, ये अनेक है। तो बोले बात खत्म हो गई? बोले नहीं, अभी विस्तार करेंगे। तो फिर कौन सी बात सही है? तो बोले क्रमार्पित। क्रमार्पित, ये 2 शब्द भी अच्छे से सबको समझना चाहिए। एक होता है क्रमार्पित, एक होता है सहार्पित। जब हम क्रम से कहने की कोशिश करें, क्रम से अर्पित माने मुख्य करना, जब क्रम से एक एक को मुख्य करके कहें
तो दोनों कहे जा सकते हैं। लेकिन यदि युगपत सहारपित यदि एक साथ दोनों को मुख्य करें तो नहीं कहे जा सकते हैं, चौथा भंग बन जाएगा अवक्तव्य। ये 7 भंग को 2-4 दृष्टांतों से घटित करके अच्छे से समझना जरूरी है। कोई भी उदाहरण है उस पर सप्त भंग लगाना बहुत जरूरी है। स्वर्ण पर लगाओ, आत्मा पर लगाओ, घट पर लगाओ, यह घट है। पहला भंग पट नहीं है। दूसरा भंग यदि हम पट नहीं है कहेंगे, ये बात नहीं कहेंगे तो घट पटात्मक भी सिद्ध हो जाए। सर्वम सर्वात्मकम स्यात्। यदि वस्तु जैसे स्वरूप से सत है ऐसे ही पर रूप से भी सत हो तो फिर सब वस्तुएं, सब घट भी पट बन जाएगा, पट भी घट बन जाएगा। इसलिए वस्तु को पर रूप से नास्ती होना जरूरी है। यदि अभी दिन है तो रात नहीं है, ये बात भी बननी चाहिए, नहीं तो रात भी अभी सिद्ध होगी। दिन और रात का अंतर समाप्त हो जाएगा, दिन और रात का अंतर समाप्त हो जाएगा। और तो कभी कहा कि दिन है, कभी कहा रात नहीं है, क्या बात है? बोले दोनों बात सही है। इस अपेक्षा से ये सही है, इस अपेक्षा से। तो आप एक साथ बोलो, एक साथ अवक्तव्य है। और कुल मिलाकर 2 चीज बन गई। किसी भी चीज को समझाने के 2 रूप बन गए 4 भंगों से। मूल भंग कितने होते हैं? तो किसी आचार्य ने लिखा 2 ही भंग मूल होते हैं, किसी ने कहा 3 भंग मूल होते हैं, किसी ने कहा 4 भंग मूल होते हैं। पर मूल भंग इतने ही है, बाद में 5, 6, 7 इनसे विकसित होकर के छठा, सातवां, पांचवा भंग बना है। कैसे बना है कि 4 भंगों में 2 बात बनी। एक ये कि वस्तु कही जा सकती है कि नहीं कही जा सकती है, पहले तो ये बताओ। 2 मुद्दे बन गए। बाब 4 भंगों में 2 मुद्दे हैं। वस्तु वर्णनीय है या अवर्णनीय है, वक्तव्य है या अवक्तव्य, वाच्य है या अवाच्य। तो उन्होंने कहा स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से भी वाच्य है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से भी वाच्य है, स्वपर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की क्रमापेक्षा, क्रम से लगाना चाहो तो भी वस्तु वाच्य है, लेकिन स्वपर द्रव्य क्षेत्र काल भाव को युगपत लगाना चाहो तो वो अवाच्य है। ऐसे 4 भंग बने। फिर कहा 5वां छठा इनसे जोड़ जोड़ कर बन गया। 5वां भंग ऐसे बना कि यदि उसे स्वद्रव्य एक ही धर्म की अपेक्षा कहना चाहो तो कह सकते हो, स्यादस्ति, लेकिन उसमें अनंत धर्म और हैं, उस अपेक्षा से वस्तु अभी भी अवाच्य है। वाच्य के काल में ही वस्तु अवाच्य भी है। वस्तु एक साथ वाच्य भी है, अवाच्य भी है। परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कहना चाहो तो नास्ति ऐसा वाच्य है, लेकिन फिर भी अवाच्य भी है। और 7वां भंग कहता है यदि क्रम से कहना चाहो तो अस्ति भी कही जा सकती है, नास्ति भी कही जा सकती है और अवाच्य भी कहा जा सकता है। ऐसे तीनों तरह से उसका स्वरूप बनता है। ऐसे इन्होंने बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया परिभाषा दी। नए विनियोग परिपाटी सप्तभंगी। सप्तभंगी की परिभाषा भी याद रख। एकस्मिन् वस्तुनि प्रश्नवशात् दृष्टेन इष्टेन च प्रमाणेन अविरुद्धा विधि प्रतिषेध कल्पना सप्तभंगी। प्रमाण से अविरुद्ध हो और विधि प्रतिषेध रूप कल्पना हो तो उसका नाम सप्तभंगी है। ऐसा सप्तभंगी का थोड़ा किसी को लगे कि ये नीरस है, कठिन है,
पर भैया तत्व ज्ञान की असली बात ये है, इसको समझे नहीं तो कुछ नहीं समझे, इसको समझे तो सारा जिनागम हथेली पर आ जाता है, वस्तु का स्वरूप सब दिखाई देता है। इसलिए रुचि लगाकर ये बात समझना चाहिए। बड़े बड़े दार्शनिक भटक गए, मैं बड़े बड़े दार्शनिकों को सुनता हूँ, सप्तभंग नहीं समझे, स्यादवाद नहीं समझे तो भटक गए। जिसको स्यादवाद नहीं है उसकी वाणी जंग खाए लोहे के समान है। समंत भद्राचार्य ने लिखा, 2 कौड़ी की निर्मूल्य, जिसकी वाणी में स्यात नहीं लगा उसकी वाणी 2 कौड़ी की है, फूटी कौड़ी की, 2 कौड़ी की क्या, जंग खाए लोहे के समान। और उसी में स्यात पद लगा दो तो वो पारस पत्थर बन जाती है। ऐसा विमलनाथ भगवान की स्तुति में से मैंने आपको पिछली बार सुनाया था। स्यादवाद का पल्ला कभी मत छोड़ो, बहुत कल्याण होगा। तत्व ज्ञान यहीं भरा हुआ है। पहले अपने आप को धोखा मत दो, पहले तत्व ज्ञान क्लियर करो एकदम। सत्य को जानना एक साधना है, बड़ी उच्च कोटि की साधना है, और बहुत अनाग्रही होकर के कोई सत्य को जान सकता है। सत्य को जानना, उसके दर्शन करना, ये जीवन की उपलब्धि है। हम जब तक पक्षों में आग्रहों में बंधे रहेंगे, जब तक हम अपने को धोखा देते रहेंगे, अपने साथ छल करते रहेंगे कि उन्होंने कहा है तो हमको ऐसे ही मान, किसी के कहने से मानते रहेंगे तो हमारा हित नहीं होने वाला है। हमको सत्य को पाना है तो बिल्कुल बेधड़क हो जाना पड़ेगा, बहुत सूरवीर की तरह खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के हमको सत्य की प्राप्ति होगी। सत्य की प्राप्ति होने के लिए एकदम परीक्षा प्रदानी होना जरूरी है। आज्ञा प्रदानी होने से भी बात बनने वाली नहीं है। मुझे तो पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आज्ञा प्रदानी प्रकरण भी बहुत अच्छा लगता है। कितना जोर दे करके उन्होंने लिखा कि कितने जीव आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करते हैं, और वे यद्यपि औरों से भले हैं परंतु परीक्षा नहीं करते, इसलिए उन्हें तत्व का निर्धार नहीं होता, इसलिए उन्हें भी मिथ्या दृष्टि ही जानना, सारे मिथ्या दृष्टियों की कोटि में डाला। तो हम लोग देखा देखी गुरु परंपरा से ऐसे वैसे हम जो कुछ कहते चले आ रहे हैं, यदि उन चीजों को परीक्षा नहीं करेंगे, स्यादवाद कर लगाकर उसको पूर्ण स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा आत्महित होने वाला नहीं है। इसलिए इस प्रकरण को अत्यंत महत्वपूर्ण जानकर रुचि पूर्वक पढ़ना भैया। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं 85 नंबर का अनुच्छेद। बहुत बढ़िया प्रकरण है, जितनी बात करो उतना ही कम है, रुकता ही नहीं है मन। चलो पैराग्राफ नंबर 85, तीसरा परिच्छेद, 85वां अनुच्छेद। ननु एकत्र, कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं, देखो तो सही, इन पंक्तियों पर रीझ जाए कोई। ननु एकत्र वस्तुनि सप्तानाम भंगानाम कथम संभवा इति चेत। ननु, ननु माने शंका, एकत्र वस्तुनि, एक वस्तु में, सप्तानाम भंगानाम, 7 भंग कथम संभवा, एक ही वस्तु में महाराज 7 भंग कैसे हो सकते हैं, आप क्या कह रहे हो। वस्तु है भी नहीं भी है भी नहीं भी है, अवक्तव्य भी है भी अवक्तव्य भी है, क्या क्या ऐसे एक वस्तु में 7 भंग कैसे संभव है, कैसे सम्यक प्रकार से हो सकते हैं।
कैसे सम्यक हो सकते हैं? इति चेत, यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो उत्तर देते हैं। क्या उत्तर है? देखो, अब उत्तर हमें अपने मन में भी सोचना चाहिए, क्या हम दे सकते हैं क्या उत्तर? देखो क्या उत्तर हम देते हैं, क्या ये दे रहे हैं। यथा एकस्मिन् रूपवान घटः रसवान गंधवान स्पर्शवान इति पृथक व्यवहार निबंधना रूपवतत्वादि स्वरूप भेदा संभवन्ति तथैवेति संतोष्टव्यम आयुष्मता। ओहो, यथा जैसे, एकस्मिन जैसे एक वस्तु में, जैसे एक वस्तु है, एक घट है, तो उस घट में जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये गुण रहते हैं कि नहीं? रूप अलग चीज है, रस अलग चीज है, गंध अलग है, स्पर्श अलग। जैसे एक वस्तु में रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि गुण पृथक पृथक रहते हैं, पृथक व्यवहार निबंधन, जिनका व्यवहार हम पृथक पृथक कर सकते हैं, ऐसे वो वहां पर रहते हैं कि नहीं रहते? जैसे वे रह सकते हैं, आपस में एक दूसरे को भगाते नहीं है। रूप ये नहीं कहता है कि रस तू भाग जाए यहां से, ये मेरी कॉलोनी है, मैं रहूंगा इसमें, तू निकल यहां से। कोई लड़ता नहीं है, रूप भी आराम से रहता है, रस भी रहता है, गंध भी रहता है, स्पर्श भी रहता है। क्या उदाहरण दिया है देखो, जैसे एक भंगों को समझाने के लिए गुणों का उदाहरण दिया, जैसे अनंत गुण वस्तु में रहते हैं, ऐसे ही वस्तु में ये साप्त भंग भी आराम से रह सकते हैं। संतोष्टव्यम आयुष्मता, आप आयुष्मान को ये बात देखकर संतोष कर लेना चाहिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाय कैसे रहेंगे, एक ही वस्तु में सात भंग कैसे रहेंगे, हाय कैसे रहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब रह सकते हैं, वैसे ही रह सकते हैं जैसे रूप रहता है, रस रहता है, गंध रहता है, स्पर्श रहता है, ऐसे ही अस्ति रहता है, नास्ति रहता है, उभय रहता है, अनुभय रहता है, सब रहते हैं, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। 86 नंबर का पैरा, एवमेव परम द्रव्यार्थिक नयाभिप्राय विषय परम द्रव्यम सत्ता तदपेक्षया एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन सद्रूपेण चेतनानाम अचेतनानाम च भेदाभावात् भेदे तु सद्विलक्षणत्वेन तेषाम् असत्व प्रसंगात्। देखो कितनी बढ़िया बात कही, एवमेव इसी प्रकार परम द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय का विषय, परम द्रव्यार्थिक नय का अभिप्राय क्या है कि परम द्रव्य है, परम द्रव्यार्थिक नय का विषय परम द्रव्य है, और परम द्रव्य क्या है? सत्ता। परम द्रव्यार्थिक नय का अभिप्राय रूप विषय परम द्रव्य है और वह सत्ता है। तदपेक्षया, उसकी अपेक्षा से, एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ये वेदांतियों की का वाक्य है। एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म, एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, नाना रूप कुछ भी नहीं है। नेह, नेह माने, यहाँ नेह माने क्या होता है? नेह दो शब्द है, ना प्लस इह। नेह, नेह माने यहाँ हिंदी वाला नेह स्नेह प्रेम नहीं है, ये नेह ना इह, इह नाना न अस्ति किंचन, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म अस्ति, एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, नाना रूप कुछ भी यहाँ नहीं है। ऐसा जो वेदांतियों का कथन है, ये परम द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सही सिद्ध होता है। क्यों?
सदरूपेण चेतना नाम अचेतना नाम च भेदाभावात्, क्योंकि सत रूप से सत रूप से चेतन और अचेतन में भेद का कोई भेद कुछ है नहीं, भेद का अभाव है। सत रूप से देखा जाए तो दुनिया में दो तरह के पदार्थ है, चेतन और अचेतन, लेकिन सत की दृष्टि से देखा जाए तो चेतन और अचेतन में कोई अंतर नहीं है, वे अभेदी है, उनमें कोई भेद नहीं है। भेदे तू, यदि भेद माना जाए तो भेदे, भेदे क्या हुआ, भेदे है सप्तमी विभक्ति एक वचन, भेदे, भेदे माने भेद मानने पर। देखो ऐसे अर्थ निकालना चाहिए, भेदे, भेदे माने भेद में नहीं, भेदे माने भेद मानने पर, तो सद्विलक्षणत्वेन तेसाम असत्व प्रसंगात, यदि भेद मानेंगे तो वो सत्य से अलग होगा। फिर यदि सत्य की अपेक्षा से भी उन्हें एक नहीं मानेंगे, अलग मानेंगे, तो जिसको अलग मानेंगे वो सत्य से विलक्षण होगा, विपरीत होगा, और विपरीत होगा तो असत्व प्रसंगात, तो फिर वो असत होगा। चेतन और अचेतन दोनों सत की अपेक्षा से अभेद हैं, यदि उनमें भेद माना जाएगा तो वो असत सिद्ध होगा। ऋजु सूत्र नयस्तु परम पर्यायार्थिक, तो वो परम द्रव्यार्थिक ने ऊपर बताया, अब परम पर्यायार्थिक बता रहे। देखो एक गजब की बात, परम द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा से वेदांत मत समीचीन सिद्ध होता है, और ऋजु सूत्र नयस्तु परम पर्यायार्थिक नय, एक परम पर्यायार्थिक नय है, वो बिल्कुल ऋजु सूत्र नय है, एकदम ऋजु सूत्र नय जो बनता है 7 नयों में, वो है। वो क्या है, सई भूतत्व भविष्यत्वाभ्याम अपरामृष्टम शुद्धम वर्तमान कालावच्छिन्न वस्तु स्वरूपम परामृशति। वो जो परम पर्यायार्थिक नय है वो भूतत्व और भविष्यत्व से रहित, भूत जिसमें ना भूतकाल है, जिसका ना भविष्य काल है, भूत और भविष्य से अपरामृष्ट माने रहित, शुद्ध वर्तमान कालावच्छिन्न, शुद्ध वर्तमान काल से अवच्छिन्न माने सहित, शुद्ध वर्तमान काल से युक्त वस्तु स्वरूपम परामर्शति, वो केवल शुद्ध वर्तमान काल से युक्त वस्तु स्वरूप को परामर्शति कहता है, जानता है, बताता है, कुछ भी कहो, परामर्शति बताता है, कहता है, जानता है, सभी अर्थ है। तन्नयाभिप्रायेण, उस नय के अभिप्राय से, बौद्धाभिमत क्षणिकत्व सिद्धि, उस नय के अभिप्राय से बौद्ध द्वारा माने गए क्षणिकत्व की सिद्धि होती है। एते नयाभिप्रायः सकल स्वविषयाशेषात्मकम अनेकांतम प्रमाण विषयम विभज्य व्यवहारयन्ति। एते नयाभिप्राय, ये नय, कौन से नय, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, ये नय सकल स्व विषय अशेषात्मकम अनेकांतम प्रमाण विषयम विभज्य व्यवहारयन्ति। सारे नए, कोई भी नए जो संपूर्ण विषयात्मक अनेकांतात्मक प्रमाण का विषय है, उसको विभाजित करके उसका ही व्यवहार करते हैं। सारे नए प्रमाण विषय, प्रमाण विषयम विभज्य व्यवहारयन्ति, सारे नए प्रमाण के विषय को विभाजित करके, उसका विभाग करके
जैसे द्रव्यार्थिक नय उसमें से द्रव्य अंश को विभाग करके कहता है, पर्यायार्थिक नय उसमें से पर्याय अंश को छांट करके व्यवहार करता है। पूरा विषय कैसा है? अनेकांतात्मक है, सकल स्व विषय अशेषात्मक है, जिसमें अपने अशेष धर्म रहते हैं, ऐसा अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप है। लेकिन नए उसको अलग अलग बांट करके छांट करके अपर पक्ष को गौण करके, ना कि उसका अभाव करके उसका व्यवहार करते हैं। स्यात् एकमेव वस्तु द्रव्यात्मना न नाना, स्यात् नाना एव पर्यायात्मना न एकम। कितनी बढ़िया बढ़िया, अरे ये अमृत तुल्य पंक्तियां हैं, इनको आप हीरे से लिखो, सोने से। ये ही जिनेन्द्र देव का अनंत तीर्थंकरों का अनंत उपकार है। इसी के लिए हम उनकी भक्ति करते हैं, इसी के लिए देव शास्त्र गुरु महान है। ये बात उन्होंने हमें बताई इसके लिए। स्यात् एकमेव वस्तु द्रव्यात्मना, एक वस्तु एक ही है। द्रव्य रूप से देखा जाए तो, द्रव्य दृष्टि से देखो तो वस्तु एक ही है, ना नाना, नाना नहीं है। और स्यात् नाना एव, और स्यात् नाना ही है पर्यायात्मना, पर्याय दृष्टि से। न एकम इति तदेतत् प्रतिपादितम आचार्य समंत भद्र स्वामी भी। अनेकांत स्याद्वाद की चर्चा हो और समंत भद्राचार्य का स्मरण न किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। मैंने आज तक ऐसा कोई लेख नहीं पढ़ा, ऐसा कोई सेमिनार नहीं देखा, ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देखा कि जो स्यादवाद पर था पर समंत भद्राचार्य को उसमें याद न किया गया हो। समंत भद्राचार्य स्वादवाद की ध्वजा को लहराने वाले एक बहुत ही बड़े महानायक जैन आचार्य हुए। ऐसी गजब की उन्होंने इसकी स्थापना की। तो देखो उनकी बात आई कि यही बात आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी कही है। अनेकांतोप्यनेकांत प्रमाणन्नय साधन, अनेकांत प्रमाणाते तदेकांतोर्पितान्नयात्। देखो भाई, ये जो विषय चल रहा है, इसको मन लगा करके महीने 15 दिन में भी समझ गए तो समझना, जल्दी समझ गए। इतना इम्पोर्टेंट विषय, इस एक कारिका को समझ में आ जाए ये क्या कह रही है, कह क्या रही है, ये क्या कह रही है। ये अनेकांतोप्यनेकांत प्रमाणन्नय साधन, अनेकांत प्रमाणाते तदेकांतोर्पितान्नयात्। 100 इसको याद करना चाहिए, लिखना चाहिए। इसका पूरा प्रकृति प्रत्यय विग्रह इसमें खूब माथापोड़ी करनी चाहिए, तब जाके समझ में। चीजें बड़ी गजब की है और बहुत बहुत सावधानी से समझने की है। समंत भद्राचार्य से पूछा कि महाराज आप कहते हो कि एकांत कुछ होते ही नहीं, फिर आप खंडन किसका करते हो? देखो क्या प्रश्न पूछा। समंत भद्राचार्य से पूछा कि आप जीवन भर आपके ग्रंथों में आप एकांत का खंडन करने के पीछे पड़े हो, एकांत का खंडन, एकांत का खंडन। और उन्होंने ये भी कहा कि एकांत वास्तव में कुछ है ही नहीं, एकांत तो गगन कुसुम है। पीछे आया था ना, एकांत तो गगन कुसुम है, एकांत तो खर विषाण है। जैसे गधे के सींग नहीं होते, जैसे आकाश फूल नहीं होता, जैसे वंद्या का पुत्र नहीं होता, ऐसे वास्तव में देखा जाए तो एकांतात्मक कोई वस्तु होती ही नहीं। तो उनसे प्रश्न किया कि जब एकांत कुछ होता ही नहीं महाराज,
तो आप खंडन किसका करते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया, क्या गजब उत्तर दिया देखो, कि हम एकांतों का सर्वथा अभाव नहीं मानते हैं, हम कथनचित सद्भाव भी मानते हैं। वे मिथ्या दृष्टि जीवों की मान्यता में पाए जाते हैं, इसलिए एकांतों का भी कथनचित सद्भाव है और हम उन्हीं का खंडन करते हैं। कोई भी बात एकांत महाविष है, सर्वम वाक्यम सावधारणम। एकांत है वो विष है, उसमें जब तक स्यात् पद का मंत्र नहीं लगेगा, कोई भी भुजंग जैसे मंत्र से वश में होता है, ऐसे ही सारे वाक्य अपने विष का त्याग, भाषा में विष भी लगा होता है, वो विष का त्याग स्यात् पद से दूर होता है। स्यात् मंत्र सब वाक्यों में लगना चाहिए, स्यात् पद का मंत्र लगेगा तब जाकर के उसका जो विष है वो दूर होगा, तब जाकर के बात समझ में आएगी। क्या कहा? अनेकांतोप्यनेकांत प्रमाणन नय साधना। ये शैली है जिनवाणी की, जिनागम की, समीचीन तत्व ज्ञान की, प्रमाण नय साधना। कभी प्रमाण साधन, कभी नय साधन। जब प्रमाण साधन होगा तो अनेकांत बनेगा, जब नय साधन बनेगा तो एकांत बनेगा। अनेकांतवादी हम हैं, लेकिन अनेकांतवादी भी हम सर्वथा नहीं है। यदि मैं कहूं कि हम सर्वथा अनेकांतवादी हैं, तो ये भी एक एकांत हो गया कि हम तो अनेकांतवादी है, ये भी एक एकांत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, ये कितनी बढ़िया बात है, अनेकांतोप्यनेकांत। अनेकांत भी अनेकांत है, अनेकांत भी अनेकांत है। मतलब हम अनेकांतवादी है? बोले नहीं, अनेकांतवादी यदि सर्वथा अनेकांतवादी हैं तो फिर आप एकांतवादी हो गए। इसलिए अनेकांत भी अनेकांत रूप है। कैसे? प्रमाण नय की अपेक्षा से, प्रमाण नय की विवक्षा से। अनेकांत प्रमाणात। ते क्यों कहा? ते माने तुम्हारे मत में। ये स्तुति है ना, जिनेंद्र भगवान की स्तुति हो रही है। स्वयंभू स्तोत्र का 103 नंबर का छंद है ये, इसलिए वहां ते माने हे जिनेंद्र देव, आपके यहाँ अनेकांत भी अनेकांतात्मक है। ये विशेष बात है आपकी। आपका अनेकांत भी केवल अनेकांत नहीं है, वो अनेकांतात्मक है, एकांत रूप भी है, अनेकांत भी है। और जब उसमें प्रमाण अनेकांत प्रमाणात, अनेकांत वो प्रमाण से है और एकांत अर्पितात नयात। अर्पित माने मुख्य करना, नयात नयों को, नयों की मुख्य विवक्षा से, नय की अर्पितता से, नयार्पण से। नय की अर्पण माने मुख्यता, नयों की मुख्यता से देखा जाएगा तो एकांत है, लेकिन प्रमाण की मुख्यता से देखा जाएगा तो वो अनेकांत है। ये एक बहुत बहुत ही गजब की बात, और इस बात को छोड़ना नहीं बिल्कुल एक पल भी। सापेक्ष होना चाहिए, निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। निरपेक्ष नहीं बनेगा अनेकांत, सारे नए सापेक्ष होंगे तब अनेकांत बनेगा। एक दृष्टांत याद रखना, एक दृष्टांत दिया शास्त्र में, तंतुओं के समूह को पट कहते हैं। बहुत बढ़िया दृष्टांत है, ये याद रखना पकड़ के, तब समाधान होगा। तंतुओं के, तंतु माने धागे, धागों का समूह पट है, धागों का समूह पट है, लेकिन
क्या धागों का समूह ऐसे डाल दिया जाए उठा करके एक जगह कहीं पर, तो उसका नाम पट होगा? समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। धागों का झुंड, धागे ही धागे लेकर के मैंने एक कोने में डाल दिए घर में, तो हम ये कह सकते हैं क्या ये पट है? क्योंकि धागों का समूह तो है नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वे सभी धागे अभी निरपेक्ष पड़े हैं। यदि ये धागे सापेक्ष हो जाते तो इसे हम पट कह सकते थे। चलो सुनाओ अब आप लोग कुछ। संदेश जी देखो भैया, क्या मैं जी हाँ आशीष जी, हाँ आशीष। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सुनाओ सुनाओ आशीष जी, क्या समझ में आया बताओ, क्या करें? सर ये जो बौद्ध धर्म वाला है ऋजु सूत्र ने ये तो समझ में आ गया सर। हाँ, लेकिन परम द्रव्यार्थिक न्याय जो है सर ये समझ में नहीं आ पाया थोड़ा। क्या नहीं समझ में आया? परम द्रव्यार्थिक न्याय। परम द्रव्यार्थिक नय। जी सर। परम द्रव्यार्थिक नय माने जो सभी द्रव्यों में एक सत्ता मात्र को ग्रहण करता है। उन्होंने कहा ना सत, परम द्रव्यार्थिक नय का विषय है सत, केवल सत, अस्तित्व को विषय बनाया उसने, इसलिए वो परम द्रव्यार्थिक नय, सभी द्रव्यों में एकता खोजी सत अपेक्षा से। सर केवल अस्थि ने देखना है उसमें। हाँ, केवल अस्थि देखी है उसने। ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा। सुनील जी से पूछो क्या सुनाएंगे, सुनाओ भैया सुनील जी, निकालो कुछ माल अच्छा सा। हाँ सुनील जी, उनका वीडियो ऑफ है, वे शायद अभी उपस्थित नहीं है। हाँ, और अच्छा। कोई प्रश्न पूछना चाहे? हाँ हाँ बोलो बात बोलो करना आप चाहे? लोग सब। दीपाली जी, क्या है ये अनेकांशवाद? क्या सुना रहा हूं मैं? कुछ जमता है? क्या है ये अनेकांशवाद कुछ? हाँ रितु जी देखो उदयपुर से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सुनीता जी हैं, बहुत बढ़िया भैया। सुनाओ आप लोग, कुछ जम रहा है ये बात जमेगी बहुत तो। अच्छा है ना वैसा, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ पहले तो मुझे लगा बहुत कठिन है, पर मैं हाँ जैसे समझती हूँ ना, सुनती हूँ, एकदम समझ में आ जाता है। हाँ, देखो ये विषय समझ में आए तो निकट भव्य है। हाँ, आपकी ये ये विषय तो समझ तीन में तीन आए। बार सुनती हूँ, तीन बार सुनती हूँ तो अच्छा हो जाता है मेरा पक्का। हाँ, जैन दर्शन कोई मामूली बात नहीं, पोपा भाई का राज नहीं है। ये तोता मैना की कहानी नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। ये बहुत गजब का। और इसको जानने के बाद सहज ही रागादि की निवृत्ति होती है, अज्ञान की निवृत्ति, गजब का है। हाँ अशोका जी। हाँ जी भैया जी, नमो जिनालम। हाँ भैया नमो जी, जिनालम। भैया जी ये पूछना था, जैसे ये लगाएंगे, यह घट है स्वरूप से सत है, यह हाँ पट नहीं है पर रूप से नास्ती है, और बराबर। यह घट है पट नहीं है, हाँ अस्थि नास्ती दोनों हो गया जी। और फिर यह घट है, हाँ वक्तव्य से लिया इसको, हाँ, घट है घट है। चौथे जी। में तो अवक्तव्य, पांचवे में उसके वक्तव्य और अवक्तव्य दोनों पहलू हाँ पकड़ना। हाँ है वक्तव्य। हाँ, वो स्वरूप की अपेक्षा से वक्तव्य है, हाँ जी, वो कैसे लगाएंगे? लेकिन पूर्णता से वो अवक्तव्य भी उसी काल में है, एक ही काल में वर्णनीय अवर्णनीय या वक्तव्य अवक्तव्य दोनों है। वो बात कही भी जा सकती है, नहीं भी कही जा सकती है। पहले तो दार्शनिकों में यही विवाद है कि बात कहीं भी, तत्व को कहा भी जा सकता है या नहीं कहा जा सकता जी। बहुत दार्शनिक इस बात पर विवाद करते हैं कि तत्व तो सर्वथा अवाच्य है,
तो जैन आचार्यों ने कहा यदि वो सर्वथा अवाच्य हो तो वो अवाच्य है ऐसा भी नहीं कह सकते। यदि सर्वथा अवाच्य हो तो अवाच्य शब्द से भी उसको कह नहीं सकते, हम अवाच्य कह के भी उसको वाच्य बना रहे। देखो सूक्ष्मता, देखो गजब की। जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी, फोर्थ में तो ये इसको वाच्य लिया, हाँ ये वाच्य है, और हाँ फिफ्थ में ये लिया कि वाच्य भी है, वाच्य भी है। हाँ, और वाच्य में तीनों लगा लेना। स्वरूप की अब पांचवा छठा सातवां तीन भंग कैसे बनेंगे? जी। छठा वाच्य कैसे बनेगा? अवाच्य दोनों के मिश्रण होने से बनेंगे। अच्छा। फिर बोलता हूं, पांचवा छठा सातवां तीन भंग कैसे बनेंगे? जब हम वाच्य और अवाच्य दोनों को मिलाएंगे तब पांचवा छठा सातवां भंग बनेगा। वाच्य में से जब हम स्वरूप की सत्ता को मिलाएंगे तो पांचवा बनेगा, और रूप की अपेक्षा को मिलाएंगे तो छठा बनेगा, और स्वरूप पर रूप दोनों को क्रम से मिलाएंगे तो सातवां बनेगा। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। और बताओ पंडित जी साहब, मुझे ये पूछना था कि अनेकांत का अनेकांत जो बोला है आचार्य ने, हाँ, उनका कहने का क्या मतलब है? सिर्फ बहुत अनेकांत में और अनेकांत का अनेकांत, इसमें क्या अंतर है? अनेकांत भी अनेकांतात्मक है, अनेकांत भी अनेकांत रूप है। इसका मतलब ये हुआ कि अनेकांत में ऐसा नहीं है कि एकांतों की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जैसे हम धागे भी मानते हैं और हम कपड़ा भी मानते हैं, हम धागों को धागे मानते हैं, कपड़े को। हम वस्तु में अनेकांत कोई माने तो फिर एकांत को नहीं मानना होगा, जबकि एकांत ही जब सापेक्ष होकर मिल जाते हैं तो उसका नाम तो अनेकांत है। अनेकांत मतलब अनेकांत एकांतों के समूह का नाम है, और एकांत हम नहीं मानेंगे तो अनेकांत भी नहीं बनेगा। शरीर में अंग है, शरीर अवयवी, और हाथ पैर आंख नाक कान ये अवयव। कोई कहे मैं अवयव नहीं मानता, तो अवयवी को माना जा सकता है। यदि अवयव ना माने जाए तो अवयवी को भी नहीं माना जा सकता। तो इतनी बात तो अनेकांत शब्द समझा दे रहा है ना। हाँ, तो सिर्फ अनेकांत वर्ड ने इतनी बात समझा दी कि वो एकांतों को मिलाकर समूह रूप से बना है, तो इतनी नहीं, बात ये तो उसमें से कहाँ निकल रही है कि वो एकांतों को मिलकर के बन रहा है? कोई ये कहे सर्वथा ही अनेकांत माने अपने को, मैं सर्वथा अनेकांत ही मानता हूं, तो एकांत भी तो वस्तु में रहते हैं ना, वस्तु का धर्म है। नयो इन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया ना, प्रमाण की अपेक्षा वस्तु अनेकांतात्मक है, और नयों की अपेक्षा से देखा जाए तो वस्तु के एक एक धर्म मुख्य होंगे ना। हाँ जी, तो प्रमाण में तो नए शामिल है ना। प्रमाण में नए शामिल है भी नहीं भी है, ये तो स्यादवाद फिर यहाँ है। प्रमाण में नए शामिल है, एक अपेक्षा से मान सकते हैं, लेकिन एक अपेक्षा से कहाँ शामिल है? शामिल हो तो अलग वर्णन क्यों है? अच्छा, तो अगर मैं ये बोल दूं कि मैं सर्वथा अनेकांतवादी हूँ तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? मतलब मैं नयों को नहीं मानती, फिर ऐसा कहा जाएगा कि मैं फिर नयों को आप नहीं। एकांत को नए को नहीं मान सकते। लेकिन अनेकांत में तो नए, अनेकांत उसका ही तो मतलब कहता है कि वो कि अनेकांत सर्वथा तो एकांत प्रमाण मत का हूँ। नाम है, अनेकांत प्रमाण साधन है। ये कह तो रहा, ये कार्य का अच्छे से समझना जरूरी है। अनेकांत प्रमाण साधन है, नए साधन नहीं है।
नहीं, पहली श्लोक की पहली लाइन में यदि लिखा आप कि प्रमाण अनेकांत नए ही साधन। मानेंगे तो नए को नहीं मान पाएंगे। अच्छा, अनेकांत का अनेकांत कहेंगे तब प्रमाण और नए दोनों आएंगे। दोनों आएंगे। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ ठीक है। और हाँ, सुलेखा जी। हाँ सुलेखा जी। हाँ, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। चलिए, बिंदु जी बोलो। हाँ जी। जब हम पंडित जी साहब, जब हम द्रव्यान योग का विषय लेते हैं या द्रव्यार्थिक नए से बात करते हैं, तो वहां पर फिर बाकी जो 6 हमारे नए हैं, जो सप्तभंग के जो दूसरे नए हैं या पर्यार्थिक नए हैं, तो उसको हम सर्वथा मतलब उसको अभाव करना है या अपनी दृष्टि में गौण करना है, क्या उस समय क्या लेना है जब हम द्रव्यान योग के ग्रंथ पढ़ते हैं? नहीं, द्रव्यान योग के ग्रंथों में भी दोनों नए है ना। द्रव्यान योग के ग्रंथों में ऐसे थोड़ी है कि पर्याय आर्थिक नय है, नहीं। वो द्रव्यान योग का मतलब द्रव्यार्थिक नय नहीं है वहां। तो वहां भी दोनों है। लेकिन जब भी किसी भी नय की चर्चा करो तो ये बात अपन बार बार जोर दे के पिछली कक्षाओं से चले आ रहे हैं कि अपर पक्ष को सिर्फ गौण करना है, अभाव नहीं करना है। अभाव करेंगे तो वो नए दुर्नय हो जाएगा, और अगर गौण करेंगे तो वो सुनय रहेगा। ये खास बात है। नहीं, जैसे हम समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में हमेशा ये हाँ। मानते कि राग मेरे में नहीं है, तो ये हाँ। एक अपेक्षा से तो बिल्कुल बात सत्य है। जब हम द्रव्य की अपेक्षा से कहते हैं तो ये बात सत्य है, लेकिन जब हम पर्याय की अपेक्षा से जाते हैं, नए की बात नहीं है, जब हम पर्याय की अपेक्षा से जाते हैं तो क्या ये बात अभी मेरी भूमिका में लागू होती है कि नहीं अरे होती? वहीं पर लिखा है, ये सब खूब लिखा है कि आप ऐसा नहीं कह सकते सर्वथा की आत्मा में राग नहीं है। वहीं पर स्पष्टीकरण बार बार किया है कि आत्मा में पर्याय में राग भी है, स्वभाव अपेक्षा। माने दोनों कथन आगम में सर्वत्र हैं, और कभी कोई कथन नहीं है तो समझो वो वहां पर गौण है, और समझदार को उसे अभी बहुत अच्छा उदाहरण दिया ना कि इंद्रियां एक एक अंग को ग्रहण करती है, स्पर्श रस गंध वर्ण, उनको एक एक को ग्रहण करती है, लेकिन सबको मिला करके वस्तु स्वरूप हमको मन से जोड़ लेते हैं हम उनको। आंख केवल रूप देखती है, रसना केवल रस चखती है, लेकिन मन उन सबको जोड़ता है, तब जाकर के वस्तु का ज्ञान होता है। ऐसे ही नए एक एक पक्ष का ज्ञान कराता है, लेकिन प्रमाण उसको जोड़ता है। मेरा प्रश्न यही था पंडित जी साहब कि जब हम कोई भी अनुयोग पढ़ते हैं, जब उसमें शुद्धता की बात आती है, तब भी हमें दोनों पक्षों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। ये बात ठीक है ना? सही है, उसके बिना बात पूरी होगी नहीं। बिल्कुल सत्य नहीं होगी, पूरी बात नहीं होगी। बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ जगदीश जी, बहुत अच्छा सुनाओ भाई साहब। हाँ, करो भाई साहब ये जो समाधान बात कुछ। नहीं, उसका जो प्रश्न था ना बालिका का ऋतु का, हाँ हाँ हाँ, समझाओ समझाओ। हाँ, उसमें है ना सम्यक अनेकांत मिथ्या अनेकांत, हाँ ये ऐसा लेना अपने को। हाँ हाँ, अनेकांत भी दो प्रकार का, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। अनेकांतोप्यनेकांत, अनेकांत भी अनेकांतात्मक है। हाँ बराबर है। माने अनेक तो मिथ्या अनेकांत कैसे आएगा यहाँ पर? हाँ ये देखना, वो दादा ने भी एक्सप्लेन किया है इसको। अनेक नहीं, जब साफ साफ बता रहे हैं कि अनेकांत दो प्रकार का है, हाँ, एक प्रमाण साधन, एक नए साधन। प्रमाण नहीं, वो की तो फिर वो दो अनेकांत का हुआ भाई साहब जी, वो तो एक ही हुआ ना, दो अनेकांत सिद्ध करना है हमको। नहीं नहीं, अनेकांत भी अनेकांतात्मक है। जैसे जैसे अनेकांत अनेकांतात्मक कैसा कि जैसे अस्ति नास्ति, एक अनेक, भेद अभेद, ऐसे परस्पर विरोधी धर्म युगल से बनता है ना अनेकांत। तो अनेकांत भी
अनेकांत भी परस्पर विरोधी धर्म युगल से बनता है। नहीं, ये एकांत तो और स्वीकार कर लिया ना अनेकांत उसने। किसमें? जिसने अनेकांत को स्वीकार कर लिया उसने ये बात तो स्वीकार कर ली है। हाँ, अब उसको उसके आगे समझा रहे हैं। मेरे हाँ, समझ ये तो में नहीं आई बात अभी। देखो, अनेकांत अनेकांत है, इसका हाँ। मतलब सिर्फ इतना सा। यहाँ मिथ्या अनेकांत का तो कोई प्रकरण ही नहीं है अभी। नहीं, देखना ये तो मुझे भी अटपटा लगा था पहले ये। नहीं, ये तो एकदम सम्यक अनेकांत की बात है। और अनेकांत भी विरोधी धर्म युगल से मिलकर बनता है, ये कहने का मतलब है। हाँ, तो बराबर है ना जो आप कह रहे हो ना। मेरे को भी ऐसा अटपटा लगा था शुरू में ये कि यहाँ मिथ्या अनेकांत कैसे घटेगा। हाँ, बाकी मैंने विचार किया तो मेरे को ऐसा समझ में आया कि वो बराबर है। ठीक है, फिर हम भी विचार करेंगे। हाँ, बराबर है। ठीक है, हम भी हाँ, विचार करें। संदेश हाँ, जी, हाँ। समय तो हो गया भैया। देखो कौन। अच्छा, बिंदु जी कुछ कह रही हैं, सुन लो। हाँ, जो अभी प्रश्न किया है, इसमें सम्यक एकांत में अनेकांत कैसे घटित होगा, ये प्रश्न मेरा भी है कि जब सम्यक एकांत की बात कर रहे हैं तो उसमें अनेकांत कैसे घटित होगा। अपर पक्ष गौण रूप से वहां मौजूद होगा ना। अपर पक्ष गौण रूप से वहां मौजूद होगा। नए से ही तो ग्रहण किया, एक को ग्रहण किया है, दूसरे का जब अस्थि को ग्रहण किया है तब नास्ति का अभाव नहीं किया, नास्ति को सिर्फ गौण किया है। इसलिए सम्यक एकांत में अनेकांत घटेगा। यदि वो गौण की बजाय अभाव कर दे तो नहीं घटेगा। ठीक है। सारा खेल गौण और अभाव का है। गौण किया तो सम्यक एकांत, अभाव किया तो मिथ्या एकांत। तो जब अनुभूति का काल होता है तो समय के एकांत में तो उस चीज को अभाव ही हो जाता है। एक मतलब गौण करते करते नहीं, अभाव नहीं होता। ज्ञान में नए होते हैं, ज्ञान में अभाव नहीं हो। अभाव हो जाए तो मिथ्या ज्ञान हो जाए। अच्छा, ठीक है। बाकी इस चर्चा प्रकार- और कल करेंगे। आप लोग सब अच्छे से सोच के आना, बढ़िया। और इस विषय को थोड़ा गहराई से सोचो, समझो, और क्या कहना है आराम से कहो। खूब सोचेंगे, समझेंगे। मैं भी खूब सोचूंगा। मैं भी इस विषय पर बहुत चिंतन करूंगा। चिंता मत करो, आप भी चिंतन करो और कुछ अच्छी बात निकालो। कल थोड़ी और चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।